हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज का चार्ट ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम कल का मार्केट देखें तो आज मार्केट गैप अप होता है और मार्केट कल का जो डे का हाई था और लो था उसी के बीच ओपन होता है। अगर हम इसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कल एक चैनल बना था, चैनल का बुल चैनल था जिसका 75% चांस है कि बियर ब्रेकआउट होगा, तो उसका बियर ब्रेकआउट हुआ। और ये जो बुल चैनल है, आप देखिए कि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है क्योंकि बुल चैनल था, उसका बियर ब्रेकआउट हुआ है। और देखिए जब भी यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा तो बुल्स जो है वो मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्राई करेंगे, और एज एक्सपेक्टेड आप देखिए कि आज गैप अप होता है और वहाँ से सडनली रैली होती है। क्या हम ये रैली को कैच कर सकते हैं क्या? तो देखिए इसमें रिस्क बहुत है, इसीलिए रिस्क है क्योंकि अभी ये सेल ऑफ जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। बहुत बार सेकंड लेग होता है वो डबल टॉप का स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ऐसे होता है और ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है। चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से फिर से और एक सेल ऑफ आए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, क्योंकि अभी ये स्ट्रॉन्ग है, रैली स्ट्रॉन्ग है, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप देखो कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बनाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की स्टेट है, मार्केट मूड अप मार्केट मूड डाउन, तो इसलिए ये डोजी बार बनाए। तो यहाँ पे कहीं पे भी बाई करना बहुत रिस्की है। मार्केट जब भी यहाँ पे चैनल में जाता है तब भी आप बाई करना यहाँ रिस्की है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट, देखिए अगर हम इसी को एक्सटेंड करते हैं तब भी यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा। तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, चांसेस ये हैं कि जो भी रिवर्सल हो वो माइनर हो। तो क्या हम यहाँ पे नीचे बाय कर सकते हैं? अभी जो चैनल है, चैनल के हम हाई पे हैं, तो यहाँ पे भी बाय करना रिस्की है। आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर विग्स बन रहे हैं, तो जैसे ही विग्स बनते हैं तो उसके बाद एक अभी यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे एक तो माइक्रोवेज है और पैराबोलिक वेज है। तो देखिए जब मल्टीपल वेज फॉर्म होते हैं ना, तो फिर जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स हैं वो कोई तो एक पैटर्न को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे पैराबोलिक वेज के बाद माइक्रोवेज बना है और यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम सेल करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जहाँ से सेल ऑफ आया है, तो जहाँ से रैली हुई थी, जो हमारा ये सेकेंड लेग है। तो ये सेकेंड लेग में आप देख लो कि मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे पहले तो एक बियर बार बनता है, फिर तीसरा भी बियर बार बनता है। चांसेस ये है कि अब जो भी रिवर्सल होगा, जो भी पुल बैक होगा वो माइनर होगा, और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक बियर बार बनता है, बियर बार का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, और फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। देखिए अगर हाई निकलता तो चांसेस ये है कि हमारे लिए जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अभी यहाँ से अगर रैली होती तो चांस हमें ये देखना था कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था या यहाँ से जो ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लो बनाता हो रहा था, पर ये चैनल स्ट्रॉन्ग, देखिए ये टाइट चैनल है, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो अगर इसका हाई निकलता तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और इसका लो निकलता है, तो ये रीज़नेबल हमारे लिए सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बुल्स ट्रैप्ड हैं अभी वो एग्जिट करेंगे, जो लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया है। तो यहाँ पे हम एक लेग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो जहाँ से रैली हुई थी, जो हमारा इनिशियल फर्स्ट लेग था वहाँ तक, ये अंडरशूट हुआ है। स्ट्रॉन्ग बार जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस, वहाँ पे हमेशा प्रॉफिट टेकर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, तो ये जो लेग हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंसर्ट बार नहीं है। यहाँ पे कहीं देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट बार बना है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे जो पैटर्न्स है ये यूजलेस पैटर्न्स हैं। जब भी कोई सडन ब्रेकआउट होता है उसी के पास आप
जब भी रैली स्ट्रांग होती है उसके बाद ये जो इनसाइड बार्स हैं इनका कोई मतलब है, क्योंकि वो सेल ऑफ में या रैली में वो पॉज को इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक डिसेंट देखिए, यहाँ पे और एक इनसाइड बार बनता है और यहाँ पे रैली अभी भी ईएमए के ऊपर जा नहीं रही है। और जो हमारा ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, आप देख लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट की यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे ये बॉडी गैप क्रिएट कर रहा है। तो भले नेगेटिव गैप है तो गैप इज़ क्लोज्ड बट स्टिल देयर इज़ अ बॉडी गैप, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, ये एक रीज़नेबल सेल है। आप फॉलो अप कैंडल्स देख लीजिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार बनता है, फिर चैनल टाइट है, चांसेस ये है जो भी सेल ऑफ हो वो माइनर हो। अभी हम एग्ज़िट कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए हमें ये देखना है कि जो हमारा लेटेस्ट ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास आप देख लीजिए कि यहाँ से फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ये बार के बाद इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमीडिएटली ऐसे रिवर्स नहीं होता है, उसको या तो कोई तो एक ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार बुल बार बनता है, पर फिर भी अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर एक नया लो बनता है, नया लो बनने के बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, तो क्या हम इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। अभी भी ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन नहीं है, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और एक लेग आया यहाँ पे, आप देख लीजिए कि ये एक अभी यहाँ पे एक वेज बना है। सो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। सेकंड लेग था वो जो रिजम्पशन था वो 2 लेग्स में था। अब यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। देखिए जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड वीक हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाय करना एक रीजनेबल है, पर ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। उसके बाद फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ट्रायंगल पैटर्न का बियर ब्रेकआउट होता है, तो ये भी यहाँ पे भी एक रीजनेबल सेल है। पर जैसे कि रैली आई थी तो चांसेस ये है कि जो भी रिजम्पशन होगा उसके लिए ये फर्स्ट टारगेट है और वो माइनर होने के भी चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो आप फॉलोअप्स देख के, ऑप्शन का चार्ट देख के यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अभी मार्केट यहाँ से रैली आई थी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी और फिर से बायर्स आए, तो वैसे हुआ, बायर्स आए। फिर नेक्स्ट बार जो है वो बियर बार बनता है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो हिट हो, वो डेफिनेटली जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे जो कि यहाँ पे हिट हो गए। तो यहाँ पे हम सेल करके थोड़ा लास्ट बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके, चांस ये है कि जो भी रिजम्पशन आएगा वो माइनर होगा अगर जो पुल बैक आएगा, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ है, यहाँ पे पुल बैक माइनर है, उसके बाद एक लेग आया, फिर यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट, बैड फॉल ऑफ है, नेक्स्ट और बैड फॉल ऑफ है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको ये बार के ऊपर यहाँ पे एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अभी देखिए यहाँ पे वैसे तो एक रीज़नेबल बाय है, वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन थी, यहाँ पे चांसेस ये है कि एक लोअर लो बनता और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होता, तो यहाँ पे मार्केट मूव डाउन अप डाउन फिर अप, तो जो भी रिजम्पशन आएगा नीचे वो माइनर होने के चांसेस हैं। पर अभी जबकि 3 बज चुके हैं तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, तो फर्स्ट लेग पुल बैक हो सकता है और एक सेकंड लेग आया और यहाँ तक मार्केट जाए, तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे मार्केट गया, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर क्लोज देता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट जो है हमारा वो गैप मेंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब वीक है, रैली वीक है, सेल ऑफ वीक है। तो गैप्स नहीं है, सेल ऑफ वीक है, EMX के बहुत नीचे है, तो चांस ये है कि अभी यहाँ से मार्केट ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर रिवर्सल आएगा। तो चलिए अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन के चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सब ट्रेड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक हमारा सेल बन रहा था, तो हम 45,100 का ओके, हम हमेशा
3 चार्ट में देखते हैं, अभी हम इस बार 2 चार्ट में देखते हैं। नहीं, ओके, ऑल राइट। तो हमें सी में भी मोमेंटम देखना होगा, तो हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे 45,200 का सी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी। ओके, 45,200 का पी देखते हैं। ओके, तो अब देख लीजिए कि ये बार बनता है, ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, ठीक है, सॉरी, मतलब सेल सिग्नल बार है। तो जैसे मार्केट नीचे जाता है, आप देख लो कि यहाँ पैराबोलिक वेज बना है और माइक्रो वेज बना है, तो 2 पैटर्न्स हैं, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे आपको रखना होगा। तो हमें ऑलमोस्ट 270 से 240 तक हमको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 3 बुल बार्स है, तो जहाँ से और एक लेगा है, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो 70 से ऑलमोस्ट आपको 20 अगर हम पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। 40 पॉइंट्स का, सॉरी 30, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट को स्पेस देना है हमारे डायरेक्शन में मूव करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगर अर्ली ट्रेड में एग्जिट हम अर्ली भी कर सकते हैं, वो हमें प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना है। नेक्स्ट बार देखिए, डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार है, पर यहाँ पे देखिए बॉडी बहुत कम है। उसके बाद मार्केट जब भी ये मोमेंटम में देखिए, यहाँ पे मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। तो अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है बायर्स बिलो है और यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा मोमेंटम दिखता है तो आपको ट्रेड को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन बायर हो, अगर मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे बहुत पुल बैक आता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये बार में कोई मोमेंटम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो अब अगर आप एग्ज़िट करते हो तो फिर और एंट्री कहाँ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बार देखिए, ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यहाँ से ऑलरेडी रैली हुई थी, तो चांस ये है कि यहाँ पे बायर्स हो, तो बेटर ये है कि हम वेट करें, क्योंकि भले ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है और मार्केट इसके नीचे भी जा रहा है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे चांसेस ये है कि देखिए ये फर्स्ट पुश है, रैली होती है, फिर ये सेकंड पुश है। यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे कोई तो बार को क्लोज देना चाहिए। यहाँ पे जैसे बार फॉर्म हो रहा है उसी समय यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी रैली हुई थी, तो क्लोज के लिए हमें वेट करना है। तो नेक्स्ट बार जैसे ये बार क्लोज होता है, आप इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हो। ये एक रीज़नेबल बाय है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लो तो ये बार भले ही ये जो प्रीवियस बार है उसके ऊपर है, यहाँ पे उसका हाई, पर फिर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वो बार का जो हाई है वो जो प्रीवियस बार से सबके उसके ऊपर है ऑप्शन के चार्ट पे। तो इसका मतलब बुल्स स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए जब भी हमें लगता है ना कि यहाँ से रैली आई थी, तो चांस है कि यहाँ से और रैली आए और यहाँ पे कोई वेज बनने की पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में जब भी मार्केट ब्रेक हो रहा है ना, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है। तो अब हमें एक बियर क्लोज के लिए वेट करना है, जैसे कि ये क्लोज है। तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद हमारा ये टारगेट था, सडनली हमें 3022 3 ऑलमोस्ट इसका जो हाई है वो है 349। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, जहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट जो बाय था सेल था हमारा, वो ये बार के ऊपर था। भले टारगेट तो हाँ स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, पर ये एक रीज़नेबल था, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए ये बार के बाद नेक्स्ट बार बियर बार है, जबकि यहाँ बुल बार होना चाहिए था। नेक्स्ट बार फॉलोअप
डोजी है, तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, पर कोई भी इस बार का लो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते भी है ना। देखिए, हमें सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख के ट्रेड नहीं करना है, बेसिकली हमें ऑप्शन का चार्ट और इंडेक्स का चार्ट दोनों को रिलेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के चार्ट पे या यहाँ पे कोई अगर बियर बार बनाए और यहाँ पे बुल बार बनाए तो बाय कर लो, तो वो काम नहीं करेगा। आपको इंडेक्स और ऑप्शन दोनों भी रिलेट करना है। तो यहाँ पे ये बार भरे बन रहे हो, पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी इसका हाई नहीं निकल रहा है और यहाँ पे भी कहीं पे भी उसका लो नहीं निकल रहा है, तो आप चार्ट तो आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 361 पे आप बाय कर लेते तो 482, तो ये काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड थे। यहाँ पे हम कहीं पे या तो ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते थे। तो ये था 363 टू 463, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमें मिल जाते। उसके बाद यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, पर देखिए मार्केट साइडवेज जा रहा है और टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, तो ये चैनल के बाद यहाँ पे हायर लो बना है और ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शन के प्राइस में कैसी मोमेंटम है, वहाँ पे अगर कोई अच्छी मोमेंटम है तो हम वहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। और हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि यहाँ पे क्या सच ऑप्शन में भी कैसे बार्स बन रहे हैं, सी में कैसे बार्स बन रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बैंक निफ्टी 44,800 सी, देखिए ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा 700 सी देख लेते हैं। देखिए, इसीलिए बियर क्लोज है यहाँ पे, पर यहाँ पे बुल क्लोज है। तो जब ऐसे मोमेंटम होता है ना, जब वेज होता है तो वेज में बाइंग होती है, तब उस केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे बार काफ़ी स्ट्रांग बना है, पर आप फॉलो बार्स देख लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोचते हैं, यहाँ पे तो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे बाय करने के लिए भी आप सोचते हैं, तभी अगर मार्केट जब भी ये बार्स बना रहा है, बैड फॉलोअप है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं हायर लो ही एक्सपेक्ट कर रहा था, या लोअर लो, मतलब मार्केट एटलीस्ट रादर मार्केट साइडवेज जाना चाहिए, भले वो लोअर लो हो, हायर लो हो, या जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे हो। उसके बाद ये बार देखिए, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। तो इसलिए ऐसे बार जब बनते हैं और हायर लो हैं, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 307। फिर फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, फॉलोअप बैड है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, फिर ये जो बाय था, देखिए वेज बनाए, इसका भले ये बार ने हाई निकला है, पर क्या यहाँ पे हाई निकला है ऑप्शन के चार्ट पे? तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लोअर लो बनता है, लोअर लो के बाद नेक्स्ट बार देखिए एट द सेम लो है, फिर फॉलोअप बहुत बैड है। तो यहाँ पे भले इसका हाई निकल रहा है, यहाँ पे हाई नहीं निकला है, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। पर यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। यहाँ पे भले ही आप देख लीजिए कि ये बार एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर क्या ये बार ऑप्शन के चार्ट पे एट द हाई क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये रिस्की ट्रेड है। तो इसीलिए आज के जो निफ्टी बैंक में रीजनेबल ट्रेड्स थे, वो एक सेल था जो हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकलना था, फिर यहाँ पे सेल था जहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, फिर एक यहाँ पे एक सेल था। ये सेल करने के बाद यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स हमें देखने थे, तो यहाँ पे एक वेज बनता है, यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट बन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक बाय बन रहा था, फिर टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जाता है। ईएमए के ऊपर जब भी गैपर्स बनता है, चांस ये है कि वहाँ से फिर से रिजम्पशन आए, तो हायर लो के बाद वहाँ से फिर से रिजम्पशन आता है नीचे, तो यहाँ पे फिर से मार्केट एक चैनल में जाता है। यहाँ पे एक वेज बनता है, पर वेज बनने के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है। तो मार्केट जब इसके नीचे जाता है, तो देखिए ये ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडिंग रेंज में हमेशा ये रिस्क बनी रहती है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार, हाँ,
ट्रेडिंग रेंज के नीचे क्लोज नहीं देता है यहाँ तक, तब तक आप, और उसका फॉलोअप नहीं आता है, तब तक आप, हम ये नहीं समझ सकते कि इसका ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि फिर ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है, कोई भी नया लो बनता है और मार्केट फिर रिवर्स होता है, तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, तो नया लो बनता है, मार्केट रिवर्स होता है। तो आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे आप सेल भी करते हो, क्योंकि अभी ये जो बायर्स थे इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, चांस है कि और एक स्मॉल लेगा है, तो यहाँ पे आप कहीं पे सेल भी करते हो तो आपको फिर ये बार के ऊपर यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसमें गैप्स मेंटेन नहीं है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो चांस ये, और दैट टू ट्रेडिंग रेंज में है, तो ट्रेडिंग रेंज में है, यहाँ पे कोई गैप नहीं बन रहा है, तो फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। चांस ये है कि यहाँ से फिर से रिवर्सल आ जाए। यहाँ पे अब बाय का कोई सेटअप नहीं बन रहा था अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखें, वैसे तो ये रीजनेबल बाय सेटअप है अगर हम सिर्फ इंडेक्स देखते हैं, पर हमें ऑप्शन के चार्ट पे भी देखना है, क्योंकि वो ऑप्शन का चार्ट आप देखते हो तो हमें थोड़ा मतलब आप ऐसा समझो कि ऑप्शन के चार्ट से आप अगर रिलेट करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ चलो बाइंग हो रही है, तो जो भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये निफ्टी बैंक में ट्रेड थे, तो चलिए हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। कल देखिए मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रेडिंग रेंज का जैसे मेजर मुंह के पास जाता है वहाँ से एक रिवर्सल आता है, तो ऐसे अब्रप्ट रिवर्सल्स हो सकते हैं, इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। अब देखिए आज मार्केट यहाँ पे जहाँ से सेल ऑफ आया था वहाँ पे टेस्ट हो सकता है, तो मार्केट आज गैप अप होता है, एग्जैक्टली वही ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना बहुत रिस्की है, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है यहाँ पे भी, तो दो भले कॉन्जिक्यूटिव सेल सिग्नल बार से, इसका मतलब यहाँ पे जब भी आप सेल करोगे चांसेस ये है कि आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, और जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा और एक लेग आएगा, तो वैसे हुआ और एक लेग आया, पर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो रिस्की है। कल की ये ट्रेडिंग रेंज थी, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक माइक्रोवेज बनाए, मार्केट में डाउन अप, फिर डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप। अब यहाँ पे एक बाय बन रहा है, EMA के ऊपर मार्केट जा रहा है, पहले भी मार्केट EMA के ऊपर है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से कुछ रैली हो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई हायर हाई बनाए, पर हम ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मोमेंटम बनता है तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है, उसके बाद दो बियर बार्स बनते हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार बनता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। चार बुल बार्स है, चांस है कि जो भी रिवर्सल हो माइनर हो, तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, देखना है कि क्या सडनली कोई बियर बार बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिसेंट, यहाँ पे एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, जैसे ये बार के नीचे बन जाता है आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने के बाद जैसे रिज्यूम करते हैं मार्केट, इसके नीचे भी आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्ज़िट करना हमारे लिए सबसे सेफ़ है, और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करते हो तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। उसके बाद ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हो, ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर देखिए यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, ये सेल सिग्नल बार है, पर उसके बाद मार्केट रिज्यूम्ड अप और फिर मार्केट मूव डाउन, इसका मतलब है यहाँ पे बुल्स एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, मार्केट जैसे इसके नीचे जाता है, क्योंकि इमीडिएट सेल सिग्नल बार कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे इसके नीचे जाता है आप सेल कर सकते हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि हम ये ट्रेडिंग रेंज है और ट्रेडिंग रेंज के एग्जैक्टली लो पे सेल कर रहे हैं और यहाँ से फिर बायर्स आ जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल करते हो तो भले स्टॉप लॉस ये यूज़ करना है हमें, पर हमें इसके लिए भी अलर्ट रहना है कि यहाँ से कोई बुल बार बनता है क्या और उसका हाई निकलता है, तो यहाँ से कोई बुल बार बनता है उसका हाई निकलता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और बाय करने के लिए भी सोच सकते हो। जब भी चैनल टाइट है तो चांसेस ये है कि रैली अगर यहाँ तक आए फिर से यहाँ से रिवर्सल हो जाए, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। उसके बाद फॉलोअप कैंडल देखना है, तो यहाँ पे कहीं भी एग्जिट नहीं बन रहा है, तो हमारा पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था, तीसरा टारगेट ये था, तो सब टारगेट हमारे मीट हुए हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रिवर्सल इसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमें वेट करना है कि इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है अभी लेटेस्ट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है और उसके बाद ये पुल बैक है,
तो ये ब्रेकआउट पॉइंट और पुल बैक के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्या मार्केट ये जो ब्रेकआउट पॉइंट, ये जो पुल बैक है, क्या मार्केट इसके ऊपर कोई क्लोज देता है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो हमारे लिए वो एग्जिट कंडीशन है थर्ड बार, और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे ये जो एग्जॉशन बार बना है हमें देखना है कि इसके बाद क्या मार्केट और एक लेग आता है। तो बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ पे कोई इनसाइड बार बनता है, उसके बाद और एक लेग आता है। तो यहाँ पे जो बाय करेंगे वो जैसे लो न्यू लो क्रिएट होगा उसके बाद कुछ एडिशनल क्वांटिटी और बाय करेंगे। तो वैसा ही होता है। अभी इस केस में वैसा ही हुआ है। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, फिर न्यू लो पे आपने एडिशनल यहाँ पे बाय किया, तो आपको फिर यहाँ पे आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। तो जो लोअर बाय है उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर अपर बाय है उस पर आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। बुल्स नॉर्मली यही करते हैं। तो पर हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि चांस ये है कि अभी मार्केट और एक हो सकता है वेज भी बनाए या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। तो यहाँ पे बाय करना कहीं भी बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, पर अभी देखिए दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो चांस है कि बायर्स बिलो है और एक रैली है, वैसे ही होता है। तो क्या हम इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सेल सिग्नल बार के ऊपर है, तो बेटर है हम यहाँ पे बाय ना करें। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा बाय नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए ये हमारा सेल सिग्नल बार था, इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी देखिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये स्ट्रॉन्ग रैली है, अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल के इतना पैटर्न सही काफ़ी नहीं है। तो चांसेस ये है कि मार्केट इमीडिएटली रैली ना करें, मगर यहाँ से और फिर रिज्यूम करें नीचे और उसके बाद फिर रैली करें। तो इसीलिए और यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखिए ये आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न तो है, पर यहाँ पे कोई ये जो रैली है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है। कंटिन्यूसली 3-4 बुल बार्स होते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता और वहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बना, तब हम वहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे बाय करना कहीं भी रिस्की है। उसके बाद EMA के पास है, रिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा बार नहीं है कि जो कि दैट बार इज़ क्लोज ऑन इट्स हाई। तो ऐसे वैसे बार के लिए हम बेटर है कि वैसे बार के ऊपर हम बाय करें। उसके बाद फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश और फिर इसके नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। जैसे ये बार बनता है, इसका लो निकलता है, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर बैड फॉलोअप है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर ये स्टॉप लॉस पे हम रिलाई भी रह सकते हैं, पर थोड़ा रिस्की है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल है हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, फिर ये टारगेट हो सकता है फर्स्ट टारगेट। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। फिर ये इनसाइड बार बनता है, ये जैसे क्लोज होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये इनसाइड बार बनता है, अब 3 बज चुके हैं तो यहाँ पे कोई बाय भी नहीं बन रहा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे C और P देख लेते हैं कि उसमें कैसा मोमेंटम है। क्या हम जैसे ट्रेड को प्लान किए, क्या वैसे हम बाय कर सकते थे क्या। तो यहाँ पे निफ्टी 19350 C देख लेते हैं, 19350 C। देखिए यहाँ पे चार्ट पे डबल बॉटम बना है, तो ये कोई जैसे डोजी है यहाँ पे भी सी में डोजी ही बनाया है, तो कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार तो नहीं है यहाँ पे, बस EMA के ऊपर जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये 2 बार बनते हैं और फिर ये बार देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, ऑलमोस्ट 2 बार को कवर करके ये यहाँ पे कवर नहीं किया, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बुल बार्स को कवर करके ये बार बनाया है।
तो जैसे ये बार बनता है आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। ऊपर बाय करने के बाद हमारे एग्जिट कंडीशन 1182, यहाँ पे आपको जैसे ये डोजी बनता है आप देख लीजिए, ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, तो यहाँ पे बुल बार है, यहाँ पे बुल बार बनना चाहिए था, यहाँ पे बियर बार है, इसका मतलब प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। या फिर जैसे नया देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट्स है, तो जैसे नया हाई बन रहा है वहाँ पे अभी चैनल फेज की तरह काम कर रहा है, और जैसे नया हाई बन रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेलर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जैसे बार बनता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर 1182 यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता है। फिर हम अभी पी देख लेते हैं कि 19450 निफ्टी 19450 पी। तो हमारा जो ये देखिए यहाँ पे ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे पी पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो भले यहाँ पे सेल सिग्नल में ये देखिए ये जो बार है वो बुल बार है यहाँ पे, और यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था पीएम में, पर यहाँ पे बुल बार है। प्रीवियस हाई पे जो भी प्रीवियस हमारा हाई था वहाँ से ये बुल बार बनाया, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, या फिर ये बार है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, जैसे वन वन टू ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स, तो ये 30%, तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड होता। उसके बाद देखिए दो बुल बार्स हैं, फिर नेक्स्ट बार तो आप यहाँ पे कहीं पे जैसे मोमेंटम लैग हो रहा है यहाँ पे कहीं पे आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम बाइंग पर्सपेक्टिव से देखें तो आप यहाँ पे देख लीजिए 350 में ऑलमोस्ट यहाँ पे ये डिसेंट बाई सिग्नल बार है, पर जैसा इसका टारगेट ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे ये बार बियर बार दैट इज़ क्लोज्ड ऑन स्लो। अभी चांसेस ये हैं कि यहाँ से फिर से बायर्स आए। देखिए अगर हम इसको वेज रैली एज अ कंसिडर करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक है। देखिए नेक्स्ट बार एग्जैक्टली यहाँ तक क्लोज हुआ है, तो हमें फॉलोअप्स भी देखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि एक्जैक्टली उसी ब्रेकआउट पॉइंट से नेक्स्ट सेल ऑफ आया है। तो वेज रैली ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये जबकि चार बियर बार से, तो चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा, वैसे ही हुआ है। तो यहाँ पे बाय करते तो और एक लेग आएगा, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो 115 से ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेड होता हमारे लिए। यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बार बनता और उसका हाई निकलता तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं, या पर अभी हम ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आएगा, और वैसे ही हुआ। तो मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है हमें ब्रेकआउट पॉइंट्स पे भी ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।